हूँ आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं बिहार की एक खबर पर। बेगूसराय समाहरण नाला परिसर में जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। डीएम ऑफिस जाने वाली सड़क पर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर रोड गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसे देखकर लोग भी हैरान हैं। ये डीएम परिसर की तस्वीर है। स्थानीय लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि जब डीएम परिसर की सड़कों का यह हाल है तो आम सड़कों का क्या हाल होगा। वो तो पूरी तरीके से बेहाल हो गया होगा और इस पर क्या कहना। इससे साफ दिखता है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर है। क्या यह चीज डीएम साहब को नहीं दिखाई देती? जिस विभाग ने इस सड़क का निर्माण किया उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह लोगों की मांग है। आने जाने वाले लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसी हालत डीएम परिसर के सड़कों का है तो बाकी सड़कों का क्या हाल होगा, यह सवाल लोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है और जनप्रतिनिधि बैठकर टीवी देख रहे हैं और आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब पहले की सरकार में बना है तो कोई वर्तमान सरकार को ही दोषी मान रहा है। पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी इस सड़क का निर्माण किया है उसने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि एक दो दिन की बारिश में सड़क कई जगहों पर धंस गई है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। यदि समय रहते इसकी मरम्मती नहीं कराई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोग दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और धंसी हुई सड़कों की मरम्मती की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल रोड धंसने की खबर लगते ही जेसीबी से गड्ढे को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। डीएम परिसर में आप यहाँ पर हैं और किस तरह का ये जो आप देख रहे हैं सड़क जो टूटा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, हर दिन न्यूज़ देखते हैं, कभी पुल गिर जा रहा है, कभी रोड धंस जा रहा है, कभी नाला के ऊपर ढक्कन नहीं रहता है, कभी कहीं ढक्कन है तो वो टूटा हुआ रहता है। जल जवाब का तो है ही। अभी अभी यहाँ पे देखिए गिरने वाली स्थिति है, लोग गिरते गिरते बच जा रहे हैं और ये सोचनीय वाली बात है। डीएम ऑफिस के आगे की चीज़ है, इनमें इनको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई एप्लीकेशन देने नहीं आएगा। अब यही व्यवस्था चल रहा है, क्या करें, इसी में हम लोग जी रहे हैं। हाल के दिनों में देखा गया रोड को निर्माण किया गया था और जिस तरह से ये जो रोड का जो सड़क टूटना, ये हाँ वो तो निश्चित है ही। भ्रष्टाचार किसी चीज़ में अगर ना हो तो कुछ डैमेज होगा ही नहीं, कुछ कहने की शिकायत होगी ही नहीं, कोई असुविधा ही नहीं होगी। जब तक इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही से मटेरियल का मुआयना नहीं किया जा रहा है तो दिक्कत होता ही है। पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। जो ऐसे ठेकेदार हैं या जो जिसने निर्माण कराया, क्या वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग? ये तो कार्रवाई करनी चाहिए, ऑफिस वाले को ही करनी चाहिए। ऐसा काहे हो रहा है? और हम लोग के अगर उनकी इच्छा हो कि हम ही लोग एप्लीकेशन देने के बाद ही कार्रवाई करेंगे तो हम लोग को किसी से कहवाए करने के लिए कोई तैयार होंगे। सभी तैयार हैं इसके लिए। ये कलेक्ट्रेट बेगूसराय है, इसका कलेक्टर साहब के यहाँ जाने का ये पहुँच पथ है। इसकी ये दशा देखी जाए, ये कलेक्ट्रेट को कलेक्टर साहब को कहें या यहाँ के नगर निगम को कहें, हु आर द गिल्टी ऑफ दिस ऑकरेंस। इस घटना के लिए दोषी कौन है, कलेक्टर साहब हैं कि नगर निगम है? जरा इस पर गौर किया जाए। ये बिहार में जिस तरह के पुल भी गिरने का सिलसिला जारी है। हाँ जारी तो रहेगा। जारी इसलिए रहेगा कि ये जितना टेंडर अलॉट होता है, जितना उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होता है, उसके 50% भी लागत में उसमें नहीं लगते हैं। ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। हम नागरिक हैं, पब्लिक प्रिवेंशन रूल, नागरिक सुरक्षा कानून है। आई एम ऑल्सो ए लॉयर। ये निश्चित रूप से बेगूसराय में सीवरेज प्लान के तहत जितने भी जो है सो खड्डा खोल के निर्माण किया गया वो गलत ढंग से किया गया है। मात्र जो है सो 1 इंची का जो है सो इसमें जो है सो राबी सती देख के जो है सो किया गया है। इस वजह से जो है सो बरसात के पानी में मिट्टी जो है सो धसक गया और रोड जो है सो टूट गया। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पर जो ठेकेदारी लिए हुए हैं, माननीय डीएम साहब निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आपके कार्यालय के आगे जो रोड है उस रोड का इस हाल है तो जिला में और क्या हाल होगा। जगह जगह शहर में जहाँ भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो हुआ है, कहीं पानी निकल रहा है रोड पर से, कहीं जो है सो रोड जो है सो गड्ढा में तब्दील हो जा रहा है। इस पर जो है सो ध्यान देने की ज़रूरत है और जो इनके एजेंसी हैं काम करने वाले, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी बिहार से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।